और अब बात उपचुनाव की। बुधनी, विजयपुर, रायपुर दक्षिण, कल यहां पर मतदान होना है। वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। आज डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे प्रत्याशी। जनसभा, बड़ी रैली, ये इनका आयोजन नहीं होगा, प्रचार क्योंकि रुक गया है। छोटी छोटी बैठक, हालांकि जो प्रत्याशी है वो ले सकते हैं। छोटी छोटी बैठक, छोटी बैठक के नाम पे कोई बड़ा तमाशा नहीं होगा। बुधनी, विजयपुर, रायपुर दक्षिण उपचुनाव, कल तीनों जगहों पर मतदान होना है। पोलिंग पार्टियां इसके लिए रवाना हो रही हैं। बैलेट यूनिट के साथ सभी को सामान दे दिया गया है और अब ये पोलिंग पार्टियां अपनी जिम्मेदारी संभालेंगी। इन्हीं के कंधों पर चलता है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ी जमहूरियत। प्रोफाइल इन सबके बीच देखते रहिए। बुधनी में मुकाबला किस किस के बीच है, विजयपुर के क्या हाल है और रायपुर दक्षिण का चुनावी समीकरण क्या कहता है। बुधनी, विजयपुर, रायपुर दक्षिण में उपचुनाव, पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का सिलसिला। कल सुबह से पहले सारी व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए। तकरीबन 6:30 के आसपास मॉक पोल और उसके बाद वोटिंग का सिलसिला। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। युगल रायपुर का अपडेट हमें देंगे। वासु, पहले आपके पास आना चाहूंगा। पोलिंग पार्टियां रवाना, तैयारियां पूरी? बिल्कुल, देखिए, प्रशासनिक तैयारियां भी, चुनाव आयोग की तैयारियां भी और राजनीतिक दलों की भी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि अंतिम 24 घंटे शेष हैं और ये 24 घंटे होते हैं मैनेजमेंट वाले। मैनेज करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज को, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, बूथ एजेंट्स को, और जो अलग अलग बूथों पर जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी जो है वो दी जाती है कि आप वहाँ पर मुस्तैद रहिए, मौजूद रहिए, शांतिपूर्ण मतदान चलता रहे, अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान होता रहे। ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो जमाने वाला आज का दिन होता है, क्योंकि जनसभाएं, बड़ी रैलियां जो हैं उन पर रोक लग जाती है। प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम जाता है। प्रत्याशी जरूर छोटी छोटी बैठकें जो हैं वो कर सकते हैं, डोर टू डोर जाकर कैंपेन्स कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की जाए और कल के दिन की जो पूरी जमावट है उसको सुनिश्चित करने का काम किया जाए। वहीं प्रशासन इस कोशिश में लगा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, लोग घरों से बाहर निकले, अपना वोट कास्ट करें, अपना जनप्रतिनिधि जो है वो चुनने का काम करें और फेयर इलेक्शन पूरी तरीके से हो, फेयरलेस इलेक्शन जो है वो पूरी तरीके से हो। कहीं किसी तरीके का कोई राजनीतिक दबाव, धन बल, बाहुबल का उपयोग ना हो। जो फ्रीबीज बांटी जाती हैं वो सबसे ज्यादा जो घटनाएं सामने आती हैं वो इलेक्शन के ठीक एक दिन पहले होती हैं। तो उसको रोकने के लिए भी आज जो पुलिस पार्टियां हैं, जो बाहर की फोर्सेस लगाई गई हैं, वो मुस्तैद रहेंगी और कोशिश यही होगी कि किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी चुनाव के पहले ना खड़ी हो। जी बिल्कुल, श्योपुर से तो इस तरह के रुझान वाली चीजें भी आने लगी हैं। युगल भी हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, क्या अपडेट? देखिए ललित, हम इस वक्त जहां पर मौजूद है वहां पर चुनाव सामग्री का वितरण है वो किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर पूरी तैयारियां हैं वो की गई है और यहाँ पर बिल्कुल कतार लग करके जो अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो यहाँ पर जो चुनाव सामग्री लेने आए हैं। सर, क्या है आपकी पूरी तैयारी चुनाव पर? अभी सामान ले रहे हैं सर। जी, कहाँ लगी आपकी ड्यूटी? कौन सी सेक्टर? सेक्टर 51 जी। आपकी तैयारी किस तरह की है? जी, इससे पहले भी आप चुनाव में हिस्सा लिए? जी। जी, तो ललित देखिए पूरी तरह से तैयारी है और भी देखिए तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं, 1000 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। और यहाँ पर जिस तरह से पंडाल बनाए गए हैं, 1,33,800 पुरुष मतदाता है, 42 सेक्टरों में बांटा गया है। 2,70,000 से अधिक मतदाता है जो मतदान करेंगे। तो कुल मिलाकर यह चुनाव की पूरी तैयारी कर ली गई है और मतदाताओं से अपील भी की गई है कि अगर कोई मतदाता है वहां जाकर के वोट करता है तो बहुत सारे होटलों में 20 से 30% तक उन्हें छूट भी दिया गया है। जी
चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। लेकिन वासु हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, कुछ और अहम खबरों को लेकर